दोस्तों तारीख आज 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए मोदी सरकार ने की बड़ी घोषणा। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की दी मंजूरी। अब ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तावित किया है। संसद के दोनों सदनों में पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो। कहा, हर राज्य पेपर लीक से परेशान। पेपर लीक की घटनाएं लंबे समय से देश के लिए चिंता का विषय रही है। कई सरकारें आई लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बना। उनकी सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दी और पेपर लीक आरोपियों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। पप्पू यादव पुजारी देश में दान पेटी लेकर पहुंचे। राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने उसमें चंदा डाला। साथ ही सांसद बैनर लेकर पहुंचे जिसमें अमित शाह संसद से गायब क्यों लिखा हुआ था। इस दौरान चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। वहीं लोकसभा में जन्म मृत्यु बिल पास। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदन 3 अगस्त तक के लिए स्थगित। दिल्ली दंगा, आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद। आईबी अफसर की हत्या के दोषी कोर्ट बोला घटना गंभीर, इससे समाज को झकझोर दिया था। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी को गंदी गालियां देने वाली लड़कियों पर नोएडा में एफआईआर दर्ज। परिवार सहित युवती फरार। कोकरोच जनता पार्टी बोली, देश में लोग रोज गाली देते हैं, ये अपराध कैसे। शहजाद पूनावाला ने छोड़ी बीजेपी। एक्स पर अपडेटेड बायो में लिखा है, इस्लाम धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय विचारधारा। युवाओं को गटर जनरेशन कहने पर आप सांसद संजय सिंह ने कंगना रनौत पर साधा निशाना। बोले, जेपी नड्डा जी अपनी सांसद को समझाइए, ऐसी बात करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। मैं मुस्लिम हूँ, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता। वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा, वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की कोशिश संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। एमपी के ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम हब। इस परियोजना में शुरुआती तौर पर 2000 करोड़ का निवेश और 9000 नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ 5G और 6G उपकरणों का निर्माण डिजाइन से लेकर एक्सपोर्ट तक ही एक ही स्थान पर होगा। पीएम मोदी के एआई मूव वीडियो को लेकर एक्शन। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान वीडियो वायरल हुआ था। यूपी में आज से मिलेगी स्मार्ट आरसी। इसमें क्यूआर कोड और चिप का इंटीग्रेशन होगा जिससे किसी वाहन का सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा। पुराने वाहन मालिक भी स्मार्ट आरसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब खेलों में भी भगवा ब्रांडिंग। हॉकी टीम की भगवा जर्सी पर भड़के धनराज पीले से लेकर वीरेन रासकीना समेत कई दिग्गज। बोले, शिक्षा इतिहास के बाद अब खेलों में भी भगवा ब्रांडिंग हो रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण। खेल हमेशा जाति धर्म से ऊपर होता है। भारत की 117 प्रभावशाली महिलाओं के पास 39 लाख करोड़ विरासत से नहीं, अपने दम पर 84% महिलाओं ने खुद खड़े किए साम्राज्य। बड़ी बात यह है कि 84% यानी 98 महिलाएं सेल्फ मेड है, जबकि 19 महिलाएं पारिवारिक विरासत के सहारे यहां पहुंची है। नीट आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए बिहार के जेलों से बाहर आए 350 छात्र। बोले, अपराधियों जैसा व्यवहार हुआ। पुलिस वाले गाली देते और कहते जिंदगी बर्बाद कर देंगे। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एनएचएआई ने नई पहल की। सभी टोल प्लाजा पर बनेंगे विश्व स्तरीय सार्वजनिक शौचालय। महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगी राहत। गंदगी दिखे तो ऐप पर करे शिकायत, नपेगा ठेकेदार। पश्चिम एशिया की जंग में भारत के झुलसा भीषण संघर्ष से इस साल 16 भारतीयों ने गंवाई जान। इनमें 10 जहाजी कर्मी शामिल। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में दी जानकारी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से कराए गए आंतरिक सर्वे में पार्टी को लगा बड़ा झटका। रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा हालत में अगर चुनाव हुए तो भाजपा को बहुमत के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। सीधे तौर पर 52 से 67 सीटों का नुकसान हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 35% विधायकों के टिकट काटने का सुझाव। आप जेएनजेड को धमका नहीं सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर हालिया एक्शन को लेकर फिर पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी और अब आप उन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवा रहे हैं।
श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बड़ा फैसला। अब ट्रस्ट के 3 सीए की आईडी से मिलेगी दर्शन पास की सुविधा। ये बदलाव पूर्व पदाधिकारियों के डिजिटल आईडी बंद होने के कारण किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, धर्म के नाम पर चोरी को माफ नहीं किया जा सकता। भाजपा अवध एक्सप्रेस से सत्ता में आई थी, अयोध्या एक्सप्रेस से उसकी वापसी तय है। जंतर मंतर पर सीजेपी मार्च में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेटी बोली, मेरे पिता घर आए तो वर्दी खून से लाल थी। प्रोटेस्ट में स्टूडेंट नहीं गुंडे थे। घायल हुए एक एएसआई की पत्नी ने कहा, पुलिस वालों का भी परिवार होता है। धार में जुमे की नमाज के लिए भोजशाला के पीछे की जगह तय। बाउंड्री वॉल से लगी जमीन समतल करा रहा प्रशासन। स्थानीय लोग बोले, ये हमारी जमीन। असम में बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत। प्रभावित जिलों में 6 महीने तक लोन चुकाने की छूट। 2.12 लाख लोग प्रभावित। सीएम हेमंत बिश्वा ने केंद्र सरकार से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए सहायता पैकेज की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल को तलाक की दी मंजूरी। दोनों ने आपसी सहमति से खत्म किया रिश्ता। 32 साल पहले शादी हुई, 2011 से अलग रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन लवप्रीत सिंह को वेट लिफ्टिंग में मिला सिल्वर। वहीं महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में सीमा ने ब्रोंज हासिल किया। पॉइंट टेबल में भारत 10वें नंबर पर पहुंचा। अब तक 17 मेडल जीते। ईरान पर हमले रोकने वाला प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में फेल। 49 से 50 वोट से गिरा। राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद ने नहीं की वोटिंग। साधु के वेश में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन पर संत समाज हुआ नाराज। सदस्यता समाप्त करने की उठी मांग। जितेंद्रानंद सरस्वती बोले, साधु संतों का अपमान किया गया। पंजाब में 7 एग्जाम में हुई गड़बड़ी। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा बोले, फ्लो पार्टी को खुद के फ्यूचर का पता नहीं। पीएम ने परिवार के मुखिया की तरह स्टूडेंट का दर्द समझा। भारतीय हॉकी टीम के ड्रेस का रंग बदलने पर भड़के उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कहा, इमारत पुल के बाद अब जर्सी भी केसरिया। ये कदम राज्य में बीजेपी सरकार के दबाव में उठाया गया है। यूपी में नदी उफनाई। शारदा में नाव पलटने से 2 लोग बहे। बिजनौर में हाईवे के ऊपर बह रही गंगा। बिजनौर में बीएससी आवास विकास ऑफिस में घुसा पानी। प्रदेश के 24 शहरों में बारिश का अलर्ट। हमास इजराइल में हुआ शांति समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया दावा। कहा, हमास हथियार छोड़ेगा और इजरायली सेना पीछे हटेगी। नई फिलिस्तीनी सरकार गाजा को कंट्रोल करेगी। सावधान, आपकी दवा पर असली नकली का संकट। राजधानी लखनऊ में 15 दिन में 72 करोड़ के सिंडिकेट से लेकर जीएसटी चोरी तक हुए बड़े खुलासे। 32 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान अरेस्ट। सरेंडर के बाद 5 गोलियां मारने का आरोप। 24 जुलाई को सीएम सम्राट चौधरी से मिला था परिवार। अब एआई कराएगा रीट, आरएएस और यूपीएससी की तैयारी। टेस्ट में बताएगा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में है कमजोर। 25 साल पुराने पेपर भी मिलेंगे। सावन माह में देश भर से महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने शुरू की तैयारी। उज्जैन भोपाल के बीच चलेगी 3 स्पेशल ट्रेनें। इंदौर होकर आने जाने वाली 5 ट्रेनों के फेरों में होगी बढ़ोतरी। उत्तराखंड के हजारों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए अच्छी खबर। विदेश में नौकरी का रास्ता खुलने की तैयारी में सरकार। केंद्र अगस्त में दे सकता है मंजूरी। युवा यूएई, सऊदी अरब और यूरोप जाएंगे। 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से होगा शुरू। यूसी से बिल लाएगी सरकार। पेपर लीक पर आमने सामने होंगे कांग्रेस बीजेपी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सोशल मीडिया रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। नीट प्रदर्शन में अश्लीलता फैलाने वालों की तलाश कर एफआईआर होगी। नाबालिगों को थमाए आपत्तिजनक बैनर। एमपी के सरकारी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती। कहा, एससी एसटी और ओबीसी को अवसर क्यों नहीं। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पूर्व सीएम गहलोत पर तंज। खुद की ब्रांडिंग उनको मुबारक। बोले, व्यक्तिवाद का नुकसान कांग्रेस ने झेल लिया। एक बार सरकार में आते हैं फिर नहीं आते। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में हुआ बड़ा खुलासा। 43.68 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म पेंडिंग। 7.64 लाख मृत वोटर शामिल। 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप होगा प्रकाशित। रेड सी की सुरक्षा के लिए गठबंधन बना रहा सऊदी सरकार। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस गठबंधन में शामिल होने के लिए 50 देशों को न्योता भेजा गया है। इसका मकसद यमन के हुती विद्रोहियों के हमलों से जहाजों की रक्षा करना है।
एमपी के इटारसी में भाजपा सांसद कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का जलाया पुतला। महिला कांग्रेस महासचिव रीना बोरसी बोली, भाजपा सरकार का महिलाओं के मुद्दे पर दोहरा रवैया। पंजाब में 15 अगस्त के अवसर पर सीएम मान फिरोजपुर और वित्त मंत्री चीमा लुधियाना में फहराएंगे तिरंगा। सरकार ने मुख्य अतिथियों की लिस्ट की जारी। जालंधर में मोहिंदर भगत लेंगे परेड की सलामी। बंगाल एसटी अपने बर्धमान जिले से जैश-ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। यह आतंकी राज्य के सीएम शुवेंदु अधिकारी पर आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने चला पहला चुनावी दाव। एएसपी ने 2027 के लिए जारी की 45 विधानसभा प्रभारियों की सूची। दलित मुस्लिम ओबीसी समीकरण पर फोकस। यूपी के बीजेपी नेता विक्रम सिंह की बेटी यशस्वी राजे से सीजेपी के आंदोलन के दौरान बेड टच का दावा, कहा गलत तरीके से छुआ गया। अब बोली प्रहलाद जोशी का शिक्षा मंत्री बनना मजाक। जम्मू पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे 5 आतंकी हैंडलर्स की संपत्तियां जब्त की। जांच में सबूत मिले हैं कि 5 आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भाग रहे थे और वहीं से आतंकी हैंडलर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का 19 साल बाद कोलकाता पहुंचने पर स्वागत। बोली, वापस आकर अच्छा लगा। आज सीएम शुवेंदु अधिकारी के साथ कार्यक्रम में होगी शामिल। हिमाचल के सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे से बड़ी सियासी हलचल। कैबिनेट विस्तार पर हाईकमान से करेंगे चर्चा। मॉनसून सत्र से पहले होगी नए मंत्री की ताजपोशी। हरियाणा सीएम को प्रधानमंत्री बनाने की मन्नत वाली अनोखी कावड़। पानीपत के शिव भक्त ने भोलेनाथ नायब सैनी के फोटो लगाए। वहीं 300 बीमार गोवंशों को गंगाजल से नहलाएगा दादरी का शिव भक्त। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से चोरी स्वर्ण मुकुट हुआ बरामद। पुलिस ने एक साधु को किया गिरफ्तार। बिहार के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। अब तक 42% कम हुई बरसात। आज से लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट से राजाजीपुरम बीबीडी के बीच दौड़ेगी एसी ई बसें। 15 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मिलेगी सेवा। रोजाना करीब 3000 यात्रियों को होगा फायदा। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने के आदेश पर कर्नाटक में मचा बवाल। लोगों ने निकाला मसाल प्रोटेस्ट। कन्नड़ संगठनों का दावा है कि इतना पानी छोड़ने से राज्य के लोगों को परेशानी होगी। ईरान की महान एयरलाइन को मदद करना भारतीय कंपनी को पड़ा भारी। अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। कहा इन संस्थाओं ने एक आतंकवादी संगठन को चलाने में मदद की। नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर भड़की हिंसा। आगजनी और पथराव के बाद फायरिंग में 2 लोगों की मौत। भारतीय सीमा से सटे सुनसहरी और सिराहा जिलों के कई हिस्सों में लगा कर्फ्यू। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील से कोलकाता में भिड़ेगी भारतीय फुटबॉल टीम। 3 अक्टूबर को होगा मुकाबला। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढही हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत। 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका। बचाव अभियान जारी। यूपी के देवरिया में अंबेडकर प्रतिमा हटाने पर मचा बवाल। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रतिमा को जब्त कर थाने भेज दिया और चबूतरे को ढहा दिया। एमपी में बिल्डिंग परमिशन के लिए एनओसी की बाध्यता खत्म। आवेदन से मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। डिजिटल दस्तावेज ही होंगे मान्य। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में हुआ भीषण धमाका। मीथेन गैस विस्फोट होने से 34 खनिकों की मौत। रात भर चले बचाव अभियान के दौरान सभी शव बरामद। राजस्थान के भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में फिर 2 प्रसूताओं की मौत। दोनों हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। पिछले 1 महीने में 7 की जान गई। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। 3 अगस्त से शेयर बाजार में होगा बड़ा बदलाव। अब 10 मिनट ज्यादा चलेगी ट्रेडिंग। इस बदलाव का मकसद बाजार में बेहतर प्राइस डिस्कवरी होगी और क्लोजिंग के समय होने वाले उतार चढ़ाव कम हो सकेगा। पीएम मोदी के एआई जनरेटेड मोफ वीडियो मामले में मेटा का बड़ा फैसला। वीआईपी अकाउंट्स के लिए लागू किए नए नियम। जेनजेड प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हुआ ऐप बिना इंटरनेट इंस्टॉल होगा। ब्लूटूथ के जरिए मैसेज भेजता है बीटचैट। सरकार ने प्ले स्टोर से हटाने को कहा था। पश्चिम एशिया की जंग के बीच भारत का बड़ा फैसला। सरकार ने जहाजों की सुरक्षा के लिए शुरू की देसी इंश्योरेंस। गूगल का अगस्त में बड़ा इवेंट। कंपनी लॉन्च करेगी अपना सबसे पावरफुल फोन। इसमें पिक्सल 11 सीरीज को पेश किया जाएगा, जिसमें पिक्सल 11 प्रो फोल्ड का नाम भी शामिल होगा। हाईटेक होता जा रहा रेलवे। ट्रेनों के बाद अब स्टेशनों की छतों पर लगे सोलर पैनल। करोड़ों रुपए की होगी बचत।
हुंडई की नई इलेक्ट्रिक एमपीवी नीरा ईवी का कॉन्सेप्ट रिवील 7 सीटर कार 39 मिनट में 0 से 80% चार्ज होगी। फुल चार्ज पर 490 किलोमीटर रेंज का दावा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। प्याज और टमाटर के तेवर गरम। नासिक की लासलगांव मंडी में प्याज की मांग बढ़ने से कीमतों में आई तेजी। थोक भाव 2600 प्रति क्विंटल के पार निकले। सोयाबीन और गेहूं में भारी उछाल। इंदौर मंडी में आवक घटते ही खरीदारों की ओर उच्च गुणवत्ता वाली सोयाबीन 4850 और गेहूं 2900 के पार पहुंचे। लाल मिर्च के दामों में आया तगड़ा उछाल। गुंटूर मंडी में निर्यातकों की खरीदारी से माहौल गरमाया। उत्तर किस्म की सूखी लाल मिर्च 19,500 प्रति क्विंटल के पार। मक्का और बाजरा में मजबूती कायम। गुलाबबाग मंडी में पोल्ट्री फीड निर्माताओं की तगड़ी लिवाली। मक्का 2250 प्रति क्विंटल के स्तर पर मजबूती से टिका। लहसुन ने फिर छुए आसमान। हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊँटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकला। जयपुर मोहाना मंडी में फलों की बहार। ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म। वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई मजबूती। आलू के थोक बाजार में तेजी की लहर। आगरा मंडी में कोल्ड स्टोरेज से निकासी तेज होने के बाद नया आलू 1850 प्रति क्विंटल के ऊपर बिक रहा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हॉकी इंडिया की नई केसरिया जर्सी पर छिड़ा विवाद। खिलाड़ियों से सलाह लेने के दावे को टीम मेंबर ने नकारा। कई दिग्गजों ने भी जताई नाराजगी। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के 12 होस्ट शहरों का हुआ ऐलान। साउथ अफ्रीका में 8 वेन्यू। जिम्बाब्वे नामीबिया भी मेजबान। 24 साल बाद अफ्रीका में होगा वर्ल्ड कप। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश की उम्मीदों को लगा झटका। महिलाओं को 86 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग फाइनल में मार्टिना देवी मेंबर मेडल से चुकी। 33 साल के सारांश टीम इंडिया में चुने गए। बोले उम्र नहीं प्रदर्शन मायने रखता है। पिता को कैंसर हुआ तो क्रिकेट छोड़ दिया था। जो रूट इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बने। बेन स्टोक्स की जगह लेंगे। स्टीफन फ्लेमिंग बनाए गए कोच। फ्लेमिंग इंग्लैंड टेस्ट टीम के मुख्य कोच बन सकते हैं। रेस में सबसे आगे एशेज 2027 और नए कप्तान के चुनाव पर रहेगा फोकस। ग्लासगो कॉमनवेल्थ में हरियाणा की पीएचडी स्कॉलर ने जीता ब्रोंज। प्रेगनेंसी के दौरान 2 सीजन ग्राउंड से बाहर रही। पति की कोचिंग में शानदार कमबैक। पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले लगा बड़ा झटका। उंगली में फ्रैक्चर की वजह से शान मसूद हुए बाहर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। काशी में हर घंटे 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ रही गंगा। बिजनौर में बीएसए आवास निकास ऑफिस में घुसा पानी। इंदौर उज्जैन संभाग में अगले 24 घंटे में हेवी रेन का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर अजमेर में 2 इंच तक बरसा पानी। प्रदेश में तेज बरसात से होगी अगस्त की शुरुआत। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। डीप डिप्रेशन को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। गरियाबंद में पुल ढहा। रायपुर में खारूख खतरे के निशान से ऊपर। आज से थमेगी रफ्तार। झारखंड में मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश। वज्रपात का भी अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। बढ़ सकता है तापमान। हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 2 अगस्त से पूरे प्रदेश में छाएगा मानसून। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। सभी डैम का जलस्तर बढ़ा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नीतीश भारद्वाज ने रणवीर कपूर को दी सलाह। रामायण का ट्रेलर देखने के बाद बोले कृपया अपनी वाणी को अब और प्रदूषित न करें। लंदन में मिस्ट्री गर्ल के साथ देखिए आर्यन खान। फिर डेटिंग की चर्चा शुरू। ब्राजीलियन मॉडल के साथ भी जुड़ा था नाम। खतरों के खिलाड़ी की स्टार कास्ट ने किए बड़े खुलासे। सगुन ने बताया सबसे फियरलेस कंटेस्टेंट का नाम। जैस्मिन बोली हेल्थ खराब हुई तो सबसे दूर हो जाऊंगी। एक्टर सनी देओल बोले लोग धर्म राजनीति को जोड़ते हैं, मैं इनसे हमेशा दूर। मैं कभी ऐसी फिल्में नहीं करता जो लोगों को बांटे। गद्दार भी सिर्फ एक लव स्टोरी थी। ओटीटी पर रिलीज हुई वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है अब G5 पर स्ट्रीम हो रही। द ट्रेटर्स 2 में शुभमन गिल की बहन साहा नील की हुई एंट्री। करण जौहर के शो में खेलेंगी माइंड गेम। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने मारी बाजी। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन भाई तेरा स्टार है का निकला दम।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। आरएसएस 2026 के तहत 600 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। नवंबर में आयोजित होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तारीखों का ऐलान। राज्य भर में 60,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। झारखंड इंटरमीडिएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन जारी। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026। कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित किए नतीजे। एसएससी सीजीएल 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर तुरंत जांचे अपना स्कोर कार्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया तीसरे राउंड और मिड एंट्री का शेड्यूल। 3 अगस्त से फिर मिलेगा आवेदन का मौका। वहीं राउंड 3 की सीट अलॉटमेंट सूची 8 अगस्त को जारी होगी। नवोदय विद्यालय समिति में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर निकाली भर्ती। ऑनलाइन आवेदन शुरू। चयनित उम्मीदवारों को देश भर के विभिन्न जवाहर नवोदय विद्यालयों में तैनात किया जाएगा। देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे। आंध्र प्रदेश सबसे आगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के लोगों की। आज का दिन बेहद खास रहेगा। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपका बड़ा सहयोग देखने को मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार के योग बन रहे हैं जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से जुड़े विवाद खत्म होंगे और बिजनेस में सकारात्मक बदलाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृषभ राशि के लोगों को आज आर्थिक मामलों में बड़ा फायदा मिलने वाला है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा और आय के नए स्रोत बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन की तारीफ होगी लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। शाम के वक्त परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का योग बन रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। व्यापार में नए सौदों पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजात की जांच अच्छे से कर ले। नौकरी पेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। अचानक यात्रा का प्लान बन सकता है जिससे थोड़ा मानसिक तनाव और धन खर्च बढ़ने की संभावना है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है। नौकरी में पदोन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं और आपकी कार्यशैली के उच्च अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। निवेश के लिहाज से दिन काफी शुभ रहेगा लेकिन खान पान पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी भी विवाद से बचे वरना कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से मन की परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य के साथ पारिवारिक समस्याओं को सुलझाएं। हालांकि बड़ों की मदद से रुके कार्य पूरे हो जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों की नई सौगात लेकर आया है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिल सकती है। लंबे समय से रुका हुआ काम किसी मित्र के सहयोग से पूरा होगा। बिजनेस में नए निवेश से बड़ा फायदा होगा और परिवार में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।